सीताराम। आज हम हरिद्वार के माँ भगवती के इस पावन तट पर शालिग्राम घाट पर उपस्थित हैं। यह वो घाट है जहाँ से हमें हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष देव अनुभूतियाँ होना चालू हुई। स्वप्न माध्यम से और उस माध्यम से तो होती ही थी, बचपन में भी कई अनुभूतियाँ हुई, परंतु प्रत्यक्ष रूप से अनुभूति हमें इस घाट से होना प्रारंभ हुई थी। हम आपको इस घाट के दर्शन कराएंगे, परंतु उससे पहले बताते हैं कि पूरी घटना किस प्रकार से हुई थी। हुआ क्या था कि हमने जैसे बताया था कि हम बचपन में साधना आदि तो करते ही थे, राम नाम का जाप किया करते थे, परंतु एक समय ऐसे आया, कहते हैं ना कि वो नया नया खून जब चढ़ता है, तो वो समय ऐसा आया कि हमने पूजा आदि करना बंद कर दिया और दोस्तों की संगत करना, अपना ग्रुप बनाना और घूमना फिरना और कहीं का भी कुछ भी खा पी लेना, कुछ भी मतलब ये जो नुक्कड़ पे ठेले आदि होते हैं, लहसुन प्याज का खा पी लेना, ये सब हमने प्रारंभ कर दिया। हमने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, हनुमान जी की कृपा है ही। और मंदिर आना जाना भी हमारा बंद हो गया संगत में मित्रों की। हुआ क्या, कहते हैं ना कि जब ईश्वर को आप, अगर ईश्वर ने ही आपको तय कर रखा है कि आपको उस दिशा में लेकर के जाना है, तो वो लेकर के ही जाएंगे। तो जीवन अच्छा चल रहा था, बढ़िया दोस्ती यारी को अच्छी संख्या बना ली थी मित्रों की, और कोई कुछ कह नहीं पाता था, कोई कुछ कहे तो तुरंत उसको घेर लेते थे मित्रों के साथ और मार पिटाई और ये सब। तो बड़ा अच्छा लग रहा था, स्वयं को बड़ा ताकतवर महसूस कर रहे थे। हुआ क्या, उसी समय एक हमारे घर पर बड़ा घोर तंत्र क्रिया हुई, बहुत घोर तंत्र क्रिया हुई। और जब वो तंत्र क्रिया हुई तो हमको महसूस तो हुआ, परंतु उसमें क्या हुआ कि जब हमने जो पूजा पाठ आदि छोड़ दिया था, जो बाहर का खान पान हमारा बिगड़ गया था, कहीं भी ठेले का खा लेना कहीं, इस कारण से जो हमारे पास एक कृपा थी, एक सिद्धि कह लें या उसको कृपा कह लें, वो हट गई थी। जब हमें महसूस हुआ कि हमारे घर में ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो हमने जब उस हनुमान जी का ध्यान किया, उस शक्ति का ध्यान किया जिसकी कृपा से हमें चीज़ों से निकलने में सहायता मिलती थी, वो शक्ति का हमें अनुभव नहीं हुआ। बहुत रोए, बहुत ही मन तड़पा। हमने रात्रि में बैठ कर के स्वयं को समझाया कि ये मित्र आदि का संगत हम छोड़ देंगे और पुनः साधना में ध्यान देंगे, जिससे हमारी घर की समस्याएं ठीक हो सकें। गुरु, ऐसा नहीं था कि हम बिना गुरु के थे, गुरु धारण कर रखे थे, परंतु वहाँ से कुछ ऐसा विशेष, माता पिता ने ही एक गुरु दीक्षा दिलवा दी थी बचपन में ही, परंतु वहाँ से ऐसा कोई विशेष हमको, मतलब कोई साधना विधि या कोई विशेष मंत्र ऐसा कुछ प्राप्त नहीं हुआ था। उन्होंने एक मंत्र दिया था, वो हनुमान जी का नहीं था। हनुमान जी का मंत्र हमसे मांगते थे तो उन्होंने दिया नहीं, योग्य नहीं समझा या जो भी बात थी। तो फिर हम बहुत भटके, गुरु की खोज में भटके कि कोई ऐसा गुरु मिले जो आके मार्ग बताए, क्योंकि वो विधियां करने से, जो शुरुआत में जो विधियां करने से, मंदिर जाने से हमको आसानी से सिद्धि और कृपा प्राप्त हुई थी, अब वो करने से नहीं हो रही थी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बचपन में जो आपको चीज़ें कृपा प्राप्त हो जाए, उसको संभाल करके रखिए। शुरुआत में बहुत से लोगों को बहुत आसानी से चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, परंतु मेरी तरह ही लोग उसकी कदर नहीं कर पाते और फिर वो मुँह के बल गिरते हैं। मैं भी गिरा, ये होता है। यदि उच्च कोटि का साधक है तो वो गिरेगा तो पक्की बात है, गिरेगा तभी उसको संभलना आएगा। गिरा मैं, बड़ी घोर तंत्र क्रिया हुई, घर में वो स्थिति हो गई कि घर में कलह आदि रहना, आपस में ही सब लोगों का बेमतलब की बातों में लड़ना, धन हानि होना, बात बात में कहीं कुछ घटना हो रही, कहीं कुछ घटना हो रही, धन पे धन खर्चा होता चला जा रहा है और स्थितियाँ बिगड़ती चली जा रही हैं। वो निगेटिविटी एक हमको फील होने लगी थी कि बड़ी भारी निगेटिविटी जो है तो घर के भीतर प्रवेश कर चुकी है, हमारे परिवार के भीतर। परंतु करते क्या, फिर हमने गुरुओं की खोजी, भटकना चालू किया। उसमें भी हम ऐसा करते थे कि जब आप कहीं बाहर जाएंगे तो अर्थ तो चाहिए ही। तो हमने प्रारंभ किया था, जो पेटीएम कंपनी होती है उसके क्यूआर कोड हम चिपकाते थे, उसके साथ ही हमारी जो साधना जितना हम जानते थे वो करते थे, परंतु उस साधना से दोबारा हमें वो कृपा प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वो कनेक्टिविटी दोबारा नहीं जुड़ पा रही थी, क्योंकि गलतियां तो हमसे हुई थी।
तो शायद हनुमान जी थोड़ा रुष्ट भी हुए। वो चाहते थे कि अब ये गिरे, अच्छी तरीके से गिरे, अच्छी तरीके से गुलाटी खाए, तब ये कुछ सीखेगा। तो उस पेटीएम कंपनी में क्यूआर कोड दुकानों पे चिपकाते थे, वहाँ से कुछ धनराशि प्राप्त होती थी। फिर घूमना चालू करते थे, गुरुओं की खोज में घूमते थे, नहीं मिले। कहीं ऐसा कोई गुरु नहीं मिला जो कुछ चीज़ें, अगर किसी ने कुछ बता भी दिया तो उसका वो भरपूर, थोड़ा बहुत अगर बता दिया तो उसका भरपूर वो अपनी मतलब कि मेरा अच्छा ये व्यक्ति अच्छा प्रचार करे। हालांकि ये हर कोई चाहता है, इसमें कोई गलत नहीं है। परंतु यदि कोई किसी के शरण में है तो आप उसको उसकी समस्या से निकालो। यदि आप में सामर्थ्य नहीं है तो उसको आप कोई दूसरा मार्ग बता दो कि भाई तुम ऐसा ऐसा कर लो। तो ऐसा नहीं ज़्यादातर क्या देखा, हर जगह ऐसा ही देखा कि उन्होंने अपना काम कि हमारे यहाँ आ जाओ, सेवा करो, देखेंगे, फिर तुम्हारी समस्या होगी, ठीक करेंगे, परंतु नहीं हुई। बहुत समय तक भटके। हालांकि इसमें किसी का दोष नहीं है, दोष हमारा ही है। और हनुमान जी चाहते थे कि भटके, और वो स्थिति क्या बड़े भी हो गए थे, समय भी धीरे धीरे निकल रहा था, समाज का भी देखना। मन में तो अब ये ठान लिया था कि अब साधना करनी है और अच्छा साधक बनना है, जिससे दोबारा कभी ये स्थिति, ये तंत्र मंत्र की हमारे घर पे ना आए। और जो हमसे एक भूल हुई, कि जो एक कृपा थी वो हमारे भूल के कारण हमसे दूर हुई, उस कृपा को पुनः प्राप्त करना, हनुमान जी की उस शरण को पुनः प्राप्त करना है। तो जब नहीं हो पा रहा था, सब जगह कई जगह भटक गए, और संसार को भाई जवाब देना है कि जब आप युवा हो गए हो तो हर कोई पूछता है कि भाई आपका बेटा क्या कर रहा है, घर वालों से, फिर घर वालों का प्रेशर कि भाई कुछ करो। हर कोई पूछ रहा है ये क्या क्यूआर कोड चिपका के तुम टाइम पास कर रहे हो। हमें तो ऐसी कोई जॉब करनी नहीं थी, क्यूआर कोड चिपका के तो बस हम उतना धन बनाने का प्रयास करते थे जिस धन से हम धामों पर घूम सकें, और वहाँ पर प्रभु कृपा से कोई अच्छा संत हमें मिल जाए, कोई अच्छा साधक हमें मिल जाए जो आगे मार्ग दिखा सके। गुरु ढूंढ रहे थे। हुआ क्या, हम हरिद्वार में इस जो है तो ये स्वामी शालिग्राम घाट है, इसी घाट पर हम आए हुए थे। और मैं आपको माँ भगवती के अभी गंगा जी के दर्शन कराऊंगा। तो इस घाट पे हम आए हुए थे, और मैंने यहाँ पर आकर के मैंने इस उस घटना के बारे में एक वीडियो में बता रखा है। उसकी भी लिंक होगी, यदि संभव होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा। तो वो घटना क्या हुई, वहाँ पर आके मैं उस दिन बिल्कुल टूट गया था, एकदम मन ही मन, मेरा मन टूट गया था। तो मैं आकर के गंगा जी में ही अच्छी धारा में, अभी तो पानी कम है, उस दिन पानी अच्छा था इसमें। तो मैं आपको दिखाऊं, ये मेरे पीछे माँ भगवती गंगा बह रही हैं। तो लगभग उस स्थान पे, जिस स्थान पे मैं ये उंगली कर रहा हूँ, इस स्थान पे, ये जो एक देख रहे होंगे आप, एक भाई ये नहार स्नान कर रहे हैं यहाँ पर, इस स्थान पर आ करके मेरे मन में आया, हे हनुमान जी, मैंने माना कि हम उससे भूल हुई, उससे गलतियां हुई, परंतु मैं आपकी कृपा पुनः चाहता हूँ। मैं भटक रहा हूँ, क्या आप मुझे देख नहीं रहे हो? और मुझे ऐसा लग रहा था कि हनुमान जी ने बिल्कुल मुझे ब्लॉक लिस्ट में ही डाल दिया है, और मेरी कोई पूजा पाठ, और ऐसा कई आप लोगों के साथ भी होता है, आप लोग भी मुझे मैसेज भेजते हो कि हमारी पूजा लगता काम ही नहीं कर रही। ऐसा मेरे साथ भी हुआ। जब ये तंत्र क्रिया हुई उसके बाद लगभग 5 साल में भटका हूँ। 5 साल कॉलेज की जो पढ़ाई थी वो भी बीच में अस्त व्यस्त हो गई, क्योंकि घर में स्थिति ऐसी हो गई, तो पढ़ाई भी छोड़ के लगा कि अरे यार नहीं, कुछ करना है, घर को इस विपत्ति से निकालना हो, और करनी तो हमें अब साधना ही है। मन में ये दृढ़ निश्चय हुआ, परंतु बोला किसी से नहीं, बस मन में रखा। लगभग 5 साल भटक गए, स्थिति जो की तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो हमें लगा, हे हनुमान जी, अगर आपने हमको ऐसे ही एकदम ब्लॉक ही कर दिया है बिल्कुल, तो हम एक काम करते हैं कि गंगा जी में तो है ही, थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, बह जाते हैं, प्राण त्याग देते हैं। क्या करेंगे इस स्थिति में? मान लीजिए, मानते हैं हम तो हमें एहसास था कि हमसे गलतियां हुई हैं, लेकिन हमने कहा कि यदि कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। और प्रभु आप तो, हनुमान जी आप तो बड़ी से बड़ी भूल को माफ़ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। हमसे ऐसी क्या भूल हो गई कि आपने बिल्कुल हमको ब्लॉक लिस्ट पे ही डाल दिया? पहले आप हमको अनुभूति इतनी करते थे, वो अनुभूतियाँ थी बचपन में, अब इस प्रकार का मन कहने लगा। तो बचपन की अनुभूतियाँ थी कि वहम होता था हमको बचपन में,
क्योंकि यदि वो थी तो अब क्यों नहीं होती हैं? अब तो हम उससे कई गुना ज़्यादा पाठ कर रहे हैं, कई कई हज़ार हनुमान चालीसा के पाठ कर चुके हैं। लगभग हमें तो लग रहा है उस समय लाख के करीब पहुंच गया होगा हमारा हनुमान चालीसा का पाठ, प्रतिदिन 108 पाठ। तो क्या हुआ, यहीं पर जब हमने कहा कि हनुमान जी यदि आप हो, हमें देख रहे हो, तो आप मुझे कुछ तो मैसेज दो, इतना सा तो मैसेज दो। तो मैं आपको दिखाऊं यहीं पर, जहाँ पर ये 2 लोग स्नान कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा वो 2 लोग जो स्नान कर रहे हैं, बिल्कुल उसी स्थान पर मैं था। और बड़ी तेज़ हवा आई वहाँ पर, बड़ी तेज़ हवा आई और उसके साथ इतनी दिव्य सुगंध, वो इतनी दिव्य सुगंध मैंने आज तक अपने जीवन में वो सुगंध दोबारा कहीं नहीं देखी। और जब वो दिव्य सुगंध आई तो मैं आंखें फाड़ के देखने लगा कि आसपास कोई अगरबत्ती जला रहा है, और वो हवा भी अलग ही थी। जिस हवा ने हमें स्पर्श किया ना, वो स्पर्श भी अलग ही एक दिव्य स्पर्श था, और वो सुगंध भी बड़ी दिव्य थी। हमने देखा अपने जस्ट बगल से लगभग 4x4 की हनुमान जी की बड़ी सी सीनरी, जिस पे हनुमान जी, यदि संभव होगा तो हम वैसी फ़ोटो गूगल में हमने देखी है, लगा देंगे। हनुमान जी ऐसे गदा लिए हुए और एक हाथ से आशीर्वाद देते हुए, कंधे पे गदा खड़े हुए, ऐसी सीनरी वही चली जा रही है। थोड़ा तो हम मतलब डर गए कि ये क्या हुआ, अभी तो हम हनुमान जी को स्मरण कर रहे हैं और ये अचानक, मतलब व्यक्ति भयभीत होता है। अगर आप ऐसे कहो ना, हे भगवान आ जाओ, और भगवान आ गए तो आप भागोगे उठ के, ये होता है। हमारे साथ भी हुआ, हमने कहा ये क्या हुआ, अभी तो हम इनको मन ही मन स्मरण कर रहे हैं और ये सीनरी कहाँ से एकदम से आई। पहले तो कुछ देर तक बात समझ में नहीं आई, फिर एकदम से मन में आया कि इसको हम सीनरी को पकड़ लें, परंतु जलधारा इतनी तेज़ आई कि वो बह करके आगे चली गई, हम उसको पकड़ नहीं पाए। अब ये एक अनुभव तो हुआ कि हनुमान जी ने ये बताया कि हाँ हम बेटा मैं हूँ और तुझे मैं देख रहा हूँ, क्योंकि हमने कहा कि आप हो तो हमें कुछ तो अनुभूति कराओ, इतनी सी तो अनुभूति कराओ। उन्होंने कराई, वो तब जब पानी बिल्कुल सिर के ऊपर हो गया। और मैं बताऊं ये ऐसा क्यों करते हैं, अब मुझे समझ में आता है। ऐसा वो इसलिए करते हैं, जैसे एक बाप होता है ना, वो अपने बेटा को साइकिल चलाना सिखाता है, तो वो बाप केवल उसको वहाँ पे पकड़ेगा, बेटे को कहेगा तू साइकिल चलाओ, और वो थोड़ा सा पकड़ के और फिर उसको छोड़ देगा। बेटे को लगता है मेरे बाप ने पकड़ रखा है, मेरे पिताजी ने पकड़ रखा है, तो वो साइकिल चलाता जाता है, परंतु बाप ने छोड़ दिया होता है। और जहाँ बेटा गिरने वाला होता है, वो बाप उसको फिर पकड़ लेता है, उस साइकिल को, जो उसके पिताजी होते हैं उसको फिर पकड़ लेते हैं। इसी प्रकार से भगवान है। इस संसार में कितना छल कपट है, क्या माया जाल है, इसको सिखाने के लिए वो हमें परेशान होने देते हैं कि संसारिकता को हम सीखेंगे नहीं तो यहाँ संघर्ष कैसे करेंगे। तो इसलिए वो हमको एक सामर्थ्यवान बनाने के लिए, एक सामर्थ्यवान साधक बनाने के लिए, सामर्थ्यवान व्यक्ति बनाने के लिए वो हमको परेशान होने देते हैं। क्योंकि जो रगड़ा नहीं जाएगा, जो तपाया नहीं जाएगा, वो चमकेगा नहीं। जब तक चोट नहीं पड़ेगी तब तक आप मूर्ति नहीं बनोगे, तब तक आप पूजनीय नहीं बनोगे। हालांकि ये घटना हुई, उसके बाद भी हमारे मन में संतुष्टि नहीं हुई। हमें लगा कि ठीक है, क्या था, होता है कि पता नहीं ये सीनरी ऐसी किसी ने बहा दी कि आ गई, कहाँ से आ गई, नहीं, मन नहीं माना। उसके बाद हमने इस स्थान पे, जहाँ पे ये आपको कबूतर जहाँ पे चुगते हुए दिखाई दे रहे होंगे, यहीं पर बिल्कुल हम शाम के टाइम पे बैठे हुए थे इसी घाट पर। दोपहर में स्नान करके चले गए, शाम के टाइम हम इसी घाट पे बैठे हुए थे। तो यहाँ पर हमने देखा, वो घटना हमने बताई थी कि एक व्यक्ति आया जो एकदम जो है तो बड़ी बड़ी जटाएं उसकी, मटमैले उसने कपड़े पहन रखे हैं। वो सामने आके हमारे खड़े हो गए। उन्होंने कुछ हमसे बात कही। उसके बाद बात कहने के बाद हमको लगा कि यार क्या ही हमसे कह रहा है। बात तो हमें कुछ समझ में आई, कुछ शायरी टाइप की उन्होंने कही कि वो शायरी मतलब एकदम स्पष्ट तो नहीं था, क्योंकि दिमाग खुला हुआ नहीं था, परंतु इस तरीके का कुछ था कि जो कायर होए वो रोए गिड़गिड़ाए, और जो सूरमा होए वो चढ़े और सिंहासन लड़े और सिंहासन पाए, ऐसा कुछ शायरी टाइप का उन्होंने कहा। मतलब वो सीधा भाव उनका ये था कि कायर होते हैं जो रोते गड़गड़ाते हैं, और जो सूरमा होते हैं, जो योद्धा होते हैं, वो अपने जीवन में लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं और विजय को प्राप्त करते हैं। इतना कह करके वो जैसे ही हमारे बगल से निकले, यहाँ पर बिल्कुल जैसे ये कबूतर हैं, ये जहाँ पर ये कबूतर चुग रहे हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। क्या है, इसमें फ़ोन में बैक कैमरा तुरंत चालू करने के लिए नहीं है, अगर करेंगे तो वो वीडियो कट जाएगी। तो इस स्थान पर मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। इस स्थान पर मैं बैठा हुआ था, तो क्या हुआ कि वो जैसे ही मेरे बगल से निकले,
तो वो जो उनकी हवा की जो एक सुगंध थी, वो सुगंध वही थी जो दोपहर में मुझे आई हुई थी इस गंगा घाट पर हवा के साथ। वो बिल्कुल वही सुगंध थी। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, वो बिल्कुल, अब मैं आपको इधर से बैक कैमरे में ही दिखाता हूँ पूरी बात। तो मैं इस स्थान पर, जहाँ पर ये हरी हरी घास दिख रही है, इस स्थान पर बैठा हुआ था और वो ऐसे पीछे को आए, पीछे को, ये पीछे इधर ये मंदिर बना हुआ है, मुझे ये इधर पे ये मंदिर बना हुआ है, और वो ऐसे मेरे पीछे ही गए हैं और मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मतलब आप समझ सकते हैं, इस स्थान पर, और मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, ये पहले से दूसरी सीढ़ी पर, और वो ऐसे मेरे बगल से होते हुए गए हैं और मुझे थोड़ी देर में वो पीछे से गायब हो गए। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति इतनी जल्दी, पूरा घाट है पीछे तक, आप देखेंगे तो। मैंने उनको बहुत देखा, मैंने उनको बहुत ढूंढा, परंतु वो नहीं मिले। बाद में समझ में आया कि ये वही प्रभु हैं जिनको दोपहर में मैं विनती कर रहा था कि आप हो तो मुझे दिखाई दो, आप हो तो मुझे कुछ अनुभूति दो। तो उन्होंने दी। वो अनुभूति से, फ़ोटो की अनुभूति से मुझे जो है तो विश्वास नहीं हो रहा था, तो उन्होंने प्रत्यक्ष आकर के अनुभूति दी और मैं उनको पहचान नहीं पाया। मैं सोच रहा कि पता नहीं क्या है। तो इस प्रकार से भगवान हमारे आसपास ही रहते हैं। हम जब परेशान रहते हैं ना, वो हमारे आसपास ही है, वो हमको सुन रहा है, वो हमको देख रहा है। वो प्रत्येक विपत्ति को, बस वो उसी पिता की तरह है, वो हमको इसलिए गिरने दे रहा है कि हम सीखें। यदि हम खुद से संघर्ष नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं बन पाएंगे। और क्योंकि कर्म को प्रधान माना गया ना, ये संसार इसी प्रकार से रचा गया है। इस संसार में कर्म करना ही प्रधान है। भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि हालांकि मैं प्रत्येक चीज़ चमत्कार से करने के लिए सामर्थ्यवान हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक आम आदमी की तरह कर्म कर रहा हूँ। इसी प्रकार से हम भी उस परम पिता परमेश्वर की संतान हैं, परंतु हम आम आदमी की तरह कर्म क्यों कर रहे हैं? उसने शक्तियाँ क्यों, वो हम हर समय हमारी सहायता क्यों नहीं करता है? क्योंकि हमारे जो अच्छे बुरे कर्म हैं उनका पश्चाताप हमें करना ही पड़ेगा। वो कर्मों की शुद्धि होगी, प्लस वो कर्मों की शुद्धि के साथ साथ हमारी एक प्रकार की ये ट्रेनिंग हो रही है। यदि अपने जीवन में मैंने इतना कुछ नहीं देखा होता तो शायद मैं आप लोगों को कोई किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन नहीं कर पाता। उसके बाद फिर रात्रि में और एक बहुत दिव्य अनुभूति हुई, जहाँ से मुझे गुरु की प्राप्ति हुई सूक्ष्म रूप से। तब पता लगा कि जिस गुरु को मैं दुनिया में ढूंढ रहा हूँ, जगत में ढूंढ रहा हूँ, वो तो गुरु मेरे भीतर ही है, मेरे आसपास ही है। वो गुरु मेरे पास ही है। तो ये एक मेरे जीवन की अनुभूति थी। मैं आपको यहाँ पर मंदिर जो है उनके दर्शन कराता। ये देवादिदेव महादेव हैं। इसके साथ ही ये मेरे सांस में जीवन आधार प्राण प्यारे श्री हनुमान जी महाराज, माँ भगवती जिनकी कृपा से हमारा घर है। हम सब लोग इन्हीं की कृपा से हैं। प्लस ये श्री हनुमान जी महाराज हैं, इनके विषय में कितना भी कहूँ बहुत कम है। कितना भी कहूँ हनुमान जी के विषय में बहुत कम है। क्षण क्षण आपके जीवन में संघर्ष आ रहा है, आपके जीवन में परेशानी आ रही है। यदि आप अपने हृदय से अपने पुरानी गलतियों का पश्चाताप करके उनकी शरणागत आपने स्वीकार कर ली, विश्वास मानिए आपका उद्धार तय है। और वो ईश्वर आपके आसपास ही है, आपको देख रहा है। केवल आपको परेशान इसलिए होने दे रहा है कि वो आपको कुछ बनाना चाहता है, आपको किसी योग्य बनाना चाहता है। यदि चोट नहीं पड़ेगी तो मूर्ति पूजनीय नहीं होगी, इसीलिए वो ये चोट आपको पड़ने दे रहा है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण स्वयं जब मनुष्य रूप में आए तो उन्होंने संघर्ष किया। और हम सोचते हैं कि हम कहीं भगवान के धाम पे चले गए या भगवान के हमने एक पाठ भी कर लिया हनुमान चालीसा का, तो भगवान ऐसे मेरी अब समस्या ठीक कर दें, अब मुझे संघर्ष ना करना पड़े अपने जीवन में। ऐसा नहीं होता प्यारे। जीवन में संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, चोट खानी पड़ेगी, तपना पड़ेगा, तभी चमकोगे। तो ये मेरे जीवन का एक अनुभव था। माँ भगवती गंगा के पुनः आप लोग दर्शन कर लीजिए। यहाँ से इस घाट से मुझे वो गुरु तत्व की प्राप्ति, गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु एक तत्व है। चाहे तो वो आपको शरीर रूप में भी प्राप्त हो सकते हैं, अन्यथा वो सूक्ष्म रूप से सदैव आपके पास ही हैं। ये ईश्वर ही हैं। हनुमान जी में और गुरु जी में कोई अंतर नहीं है। यही हनुमान जी भी गुरु बन के आ जाते हैं। तो उस दिन से फिर मुझे किसी भी मार्गदर्शन की,
चाहे वो तंत्र की साधना हो या अन्य प्रकार की साधना हो, वैदिक साधना हो, मुझे कभी रुकावट नहीं आई। मेरी साधनाएं चलती रहीं, सब बढ़िया रहा, सब अच्छा रहा। तो ये एक अनुभव था। इस अनुभव से आप लोगों को भी बल मिलेगा, क्योंकि ऐसे कोई उठ करके नहीं कुछ बन जाता। अगर वो उठ करके ऐसे ही बन गया है ना, उसने अपने जीवन में संघर्ष नहीं किया, तो वो दुनिया को मूर्ख बना रहा है और कुछ नहीं। उसके पास कुछ हो नहीं सकता। यदि वो रगड़ा नहीं गया तो वो चमक नहीं है उसके पास कि वो उस चमक से आपको प्रकाशवान कर सके। अगर उसके पास चमक है, उसने आपको प्रकाशवान वो कर सकता है, तो वो तपा है और बहुत ज़्यादा तपा है। तो यही है, यदि दुनिया में चमकना है तो तपना तो पड़ेगा। तो ये छोटा सा अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, आप लोगों को बताना चाहता था, क्योंकि आप लोगों के भी बहुत से जीवन में अभी ऐसा चल रहा है। आप लोगों को लग रहा है कि हनुमान जी सुन नहीं रहे हैं, हम इतनी परेशानी झेल रहे हैं, इतना संघर्ष कर रहे हैं, इतनी परेशानी हमारे जीवन में आ रही है, लेकिन वो है, वो सुन रहे हैं। आप विश्वास मानोगे, उसके बाद इतनी कृपा हुई। यहाँ से हम घर गए हैं, देखा घर का पूरा माहौल ही बदला हुआ है, सब परिस्थितियाँ सब ठीक हो गई। ऐसा लगता है जैसे वो प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं ना कि तंत्र मंत्र भूत प्रेत और ये सब चीज़ वो ईश्वर ही है। तो ऐसा लगता है वो हनुमान जी ने ही लीला करी थी, और जब हम सही रास्ते पे आ गए तो उन्होंने वो सब ठीक कर दिया ऑटोमेटिक। तो वो सब ईश्वर ही है, वो वही अनेक रूपों में लीलाएं कर रहा है, हमें तपाने के लिए, हमें चमकाने के लिए तपाया जाता है। हम पूजनीय बन सकें इसलिए हमें चोट मारी जाती है, ये कारण है। तो आशा है कि आप लोगों को इस से कुछ प्रोत्साहन मिलेगा और आपको समझ में आएगा कि हनुमान जी कैसे क्षण क्षण हमारा संरक्षण करते हैं। तो बोलिए सीताराम।